गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चारपीट मेथड। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक कह सकते हैं इसको हम। लेकिन थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। स्टैंडर्ड फॉर्म 1, उसमें क्या होता है, इक्वेशन किस फॉर्म में होता है, पी और क्यू के फॉर्म में। लेकिन अगर मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, अगर आपने पहचानना नहीं सीखा क्वेश्चन को तो आपको समझ नहीं आएगा कौन सा मेथड लगाना है, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्विक रीजन में ध्यान सुनना है, स्टार्टिंग से समझना है आपको। बहुत छोटे से अच्छे से समझाऊंगा आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म 1 जो है उसमें आपको पी और क्यू के फॉर्म में होता है इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म 2 में क्या होता है, पी क्यू और जेड के फॉर्म में रहेगा। अदरवाइज आपको अलग मेथड तरीका मैंने सिखाया है कन्वर्ट करने का, वो भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड फॉर्म 3 जो है उसमें पी क्यू एंड एक्स और वाई के फॉर्म में रहता है इक्वेशन। इसको हमको सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन आज का जो मेथड है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म 4 भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 भी कह सकते हैं और चारपीट मेथड भी कह सकते हैं इसको। चारपीट मेथड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है आपका फॉर्मूला। चारपीट मेथड में मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं कि फॉर्मूला भूल जाते हैं एग्जाम में और उनका मेथड सॉल्व नहीं हो पाता है। इसलिए आप प्लीज़ मेथड में आप फॉर्मूला अच्छे से यूज़ करिए, फॉर्मूला को अच्छे से लर्न कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको याद होना चाहिए, आपके टंग में याद होना चाहिए। आप नॉर्मली कभी भी इसको एग्ज़ाम में लिख सकें अच्छे से, और इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका स्टेप, किस तरीके से हमको सॉल्व करना है चारपीट मेथड को, उसको देखते हैं हम। चारपीट जनरल मेथड ऑफ सॉल्यूशन इसका हेडिंग है। इसको आप नोट्स के फॉर्म में लिखते जाइए। पहले इसको आप लिख लो पॉज करके, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करना, क्योंकि नोट्स के फॉर्म में आपको काम आएगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो पहला स्टेप कहता है इसका चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं इसको इंग्लिश में इसको चारपीट ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं। ये आपको याद होना ही चाहिए, ये इक्वेशन अब वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका इस इक्वेशन क्या है, डी पी बाय डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स प्लस, यहाँ ये डी जो है वो सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। और यहाँ डेल्टा जो है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन शो कर रहा है। यहाँ क्या कर रहा है, डेल्टा पार्शियल डिफरेंशिएशन का शो कर रहा है। तो डी पी बाय डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एफ बाय डेल्टा जेड पी डी क्यू अपॉन इज इक्वल टू में रहेगा। ये सभी इज इक्वल टू में यहाँ तक पूरे ये इज इक्वल टू में है। ठीक है, तो डी क्यू बाय डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एफ बाय डेल्टा जेड क्यू, फिर इज इक्वल टू में डी जेड अपॉन में माइनस पी डेल्टा एफ बाय डेल्टा पी माइनस क्यू डेल्टा एफ बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन, नॉर्मली मैंने आपको बता दी डेल्टा यहाँ क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब क्या है, सभी को हमको पार्शियल डिफरेंशिएट करना है, वैल्यू पुट करना है, इक्वल में करना है, आ जाएगा आंसर। फिर यहाँ क्या है, डी एक्स बाय माइनस डेल्टा एफ बाय डेल्टा पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में माइनस डेल्टा एफ बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डी कैपिटल एफ, मतलब फंक्शन है, अपॉन में 0। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, स्टेप 2 क्या कहता है उसको समझते हैं। स्टेप 2 जो है ये कहता है टेकिंग फर्स्ट 2 रेशियोज एंड इंटीग्रेटेड। मतलब क्या है इसका, हम कोई भी स्टार्टिंग का 2 रेशियो लेंगे कि हाँ 2 रेशियो क्या है, ये पहला रेशियो है और ये सेकेंड रेशियो है। इन दोनों को हम इक्वल लेंगे और उसके बाद उसको सिंपल इंटीग्रेट करेंगे। ये आपको मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद आपको इंटीग्रेट करना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो वहां से आपको P और Q का वैल्यू कैसे भी फाइंड करना है। इक्वेशन 1 में पुट करिए, इक्वेशन 2 में, कहीं भी आपको वहां से P और Q का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, फिर इक्वेशन 4 जो स्टेप 4 जो कहता है वो आपको एक छोटा सा इक्वेशन याद होना पड़ेगा कि आंसर उसी फॉर्म में लिखना है आपको। dz इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इस फॉर्म में हमको आंसर लिखना है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ z। फाइंड द वैल्यू ऑफ z क्या है, यहाँ से आपको इंटीग्रेट करना है। इसमें भी आपको आखिरी में इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको नॉर्मली z का वैल्यू चाहिए। और यहाँ पास क्या है, dz है, dz मतलब डिफरेंशिएशन है, और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगवा देंगे तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है, कैंसिल हो जाएगा, z का वैल्यू आ जाएगा। कोई बात नहीं, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया है तो हम क्वेश्चन करेंगे, उसको आपको ऑटोमेटिक सब चीज समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। अब हम क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं मेथड को। मैंने क्वेश्चन लिख के रखा है, आपको इसमें आपको अवेलेबल रहेगा लिख के कि सॉल्व बाय चारपीट मेथड। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको सिंपल मेथड जो आपका फॉर्मूला है उसको लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें आपको अवेलेबल रहेगा। तो यहाँ पर लिखा क्या है, सॉल्व बाय चारपीट मेथड। क्वेश्चन दिया आपको पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू।
इसमें सबसे पहले मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म 1 2 3 सभी में सिखाया है कि पहले आपको इज इक्वल टू में 0 लाना है, फंक्शन को एक साइड कर लेना है, उसके बाद आपको इज इक्वल टू में 0 लाना है। तो वही काम हम पहले ये करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि फॉर्मूला आपके सामने होना चाहिए। आप जब भी सॉल्व करेंगे इसको एग्ज़ाम में कहीं भी, तो आप फॉर्मूला आपको लिख लिख के याद करना है, इसलिए मैंने भी फॉर्मूला को यहाँ लिख लिया है। इससे हमको ये भी पता चलता है कि हमको क्या क्या वैल्यू फाइंड करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ डेल्टा का एफ एक्स के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, जेड के, वाई के, पी के और क्यू के, इसके रिस्पेक्ट में हमको सॉल्व डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन, तभी हम इसमें पुट कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको कोई जब फॉर्मूला आपके सामने रहेगा तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने फॉर्मूला लिख लिया। अब हम डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करते हैं। पहले हम फंक्शन को एक साइड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास फंक्शन क्या है, एफ इज इक्वल टू, मैं इस पी क्यू क्या कर इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ये हो जाएगा पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस में पी एंड क्यू, ठीक है। ये इज इक्वल टू में भी 0 हो गया, लिख सकता हूँ, ये बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इस तरीके से मैंने पहले लिख लिया। अब यहाँ से मैं कुछ नहीं करूँगा, पार्शियल डिफरेंस इसका वैल्यू निकालूंगा डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स के रिस्पेक्ट में पहले करते हैं फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पास, यहाँ से हमारा वैल्यू एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पी आएगा, बाकी सब तो 0 हो जाएगा। ये वाई है, इसके रिस्पेक्ट में 0, ये कांस्टेंट है 0, ठीक है, पी आ गया। यहाँ से डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। तो यहाँ से y करेंगे तो यहाँ y बस यहाँ है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू में q, फिर डेल्टा f अपॉन में डेल्टा p निकाल लेते हैं। तो p करेंगे तो p बस यहाँ पास है और ये यहाँ पास है, तो x बचेगा माइनस में q बचेगा, ठीक है। x और q बचेगा, क्यों, p का 1 हो गया, यहाँ भी p का 1 हो गया, तो यहाँ पास x माइनस क्यू बचा। अब हम निकालेंगे q के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ डेल्टा एफ बाय डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ बाय डेल्टा क्यू, क्यू के यहाँ q यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो y माइनस पी बचेगा, ठीक है। अब क्या बचा, डेल्टा एफ बाय डेल्टा जेड भी है यहाँ पास, तो इसको भी निकाल लेते हैं। डेल्टा एफ बाय डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या होगा, z यहाँ पास कहीं है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा, हो गया। इतना वैल्यू हमने पहले निकाल लिया। अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट अप करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। और फर्स्ट जैसे कि सेकंड रूल मैंने आपको बताया था, आपने नोट्स बना लिया होगा अभी तक में, तो सेकंड नोट्स में क्या लिखा था मैंने कि इसको आपको रेशियो को इक्वेट करना है, इक्वल करना है, एक साथ लिखना है, उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे उसको। सेम चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। चलो फॉर्मूला में पुट करते हैं इसको जल्दी जल्दी से। यहाँ पास क्या है, डी पी, तो डी पी अपॉन में डेल्टा एफ बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा एफ क्या है यहाँ पास पी, फिर माइनस प्लस डेल्टा एफ बाय डेल्टा जेड क्या है 0, तो यहाँ पास क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। पी इज इक्वल टू में डेल्टा क्यू डी क्यू अपॉन में डेल्टा एफ बाय डेल्टा वाई क्या है यहाँ पास क्यू, ठीक है। डेल्टा एफ बाय डेल्टा जेड क्या हो गया यहाँ पास 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम डायरेक्ट डी क्यू बाय क्यू आ गया इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाय डी जेड अपॉन माइनस पी डेल्टा एफ बाय डेल्टा पी, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा एफ बाय डेल्टा पी क्या है, एक्स माइनस क्यू, तो यहाँ माइनस का पी, ठीक है, एक्स माइनस क्यू, फिर माइनस का क्यू, डेल्टा एफ बाय डेल्टा क्यू क्या है यहाँ पास, वाई माइनस क्यू, सॉरी वाई माइनस पी है यहाँ पास, ठीक है। इज इक्वल टू में क्या दिया है, यहाँ हमने पूरा वैल्यू पुट कर दिया है। अब मैंने आपको जैसे कि सेकेंड रूल बताया था मैंने आपको कि हमको दो फर्स्ट और सेकेंड रेशियो को इक्वल करना है, तो हम इसको इक्वल मान लेते हैं। अब इन दोनों को बस हम सॉल्व करेंगे और इंटीग्रेट के पी और क्यू वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ बस टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियोज, ठीक है, वी गेट। उसके बाद यहाँ क्या आएगा हमारे पास, डी पी अपॉन में पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में क्यू, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लॉग पी माइनस इज इक्वल टू लॉग क्यू प्लस लॉग सी, कांस्टेंट का सी लगेगा यहाँ पास। लॉग सी आने के बाद क्या करेंगे हम, लॉग क्यू की तरह शिफ्ट कर लेंगे,
तो log p माइनस log q हो जाएगा इज इक्वल टू log c। ठीक है, हम यहाँ क्या जानते हैं, log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ये हमको मालूम है फॉर्मूला। तो यहाँ हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से हमारा log p बाई क्यू इज इक्वल टू log c। तो log log कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो हमारा p बाई क्यू की वैल्यू क्या आ गया, p बाई क्यू इज इक्वल टू c। तो यहाँ से p का वैल्यू आ गया c मल्टीप्लाई q। ठीक है, ये आपका पहला हो गया p का वैल्यू, p निकल गया है। यहाँ से हमको q भी निकालना है। अब जो ये p का वैल्यू है, ये p का वैल्यू जो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे p का वैल्यू, तो क्या आएगा हमारे पास p का वैल्यू। ये यहाँ सॉल्व करता हूँ मैं छोटा छोटा, p x प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। तो यहाँ से p का वैल्यू पुट करते हैं, p का वैल्यू क्या है सी क्यू एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू सी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करेंगे हम q कॉमन लेंगे, तो सी एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में q कॉमन इज इक्वल टू सी क्यू का स्क्वायर। यहाँ से q q कैंसिल, तो q बचेगा, तो हो जाएगा सी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी क्यू। तो यहाँ से q का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x c अपॉन में आ जाएगा, x बाय सी कैंसिल, प्लस y बाय सी इज इक्वल टू q। या फिर इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, x प्लस सी एक्स प्लस वाई बाय सी इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा q का वैल्यू आ गया है, और ये रहा हमारा p का वैल्यू। ये दोनों वैल्यू आ गया हमारे पास। अब मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ मैंने अभी तक क्या क्या किया है, अभी तक किस तरीके से आपको प्रोसीजर को फॉलो करना है 4 पिट मेथड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहले कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है इस तरीके से, ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए, और फॉर्मूला आपको सामने रहेगा तो आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप फॉर्मूला लिख लो उसको। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, फंक्शन जो इधर पी क्यू है उसको मैंने इधर शिफ्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0। इसको फंक्शन मान लेना है क्योंकि ये फंक्शन है। ठीक है, इसको फंक्शन मान लेना है। थर्ड स्टेप क्या कहता है कि यहाँ जो जो वैल्यू डेल्टा के फॉर्म में है सभी का वैल्यू फाइंड कर लेना है हमको। पार्शियल डिफरेंशिएशन के थ्रू हम इसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। पूरे का वैल्यू फाइंड करने के बाद सिंपल आपको इसमें पुट करना है। ठीक है, इसमें पुट कर देना है। तो मैंने यहाँ पुट किया और ये वैल्यू आ गया मेरे पास। जब ये वैल्यू आ जाएगा तो मैंने आपको क्या सिखाया, फर्स्ट और सेकेंड को रेशियो को आपको मानना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसी को मानेंगे, जो इसमें ईजी रहेगा। अभी क्या इजी दिख रहा है मेरे को, पी और क्यू डायरेक्ट मिल गया मेरे को, मैं डायरेक्ट इसी को चुन लिया, लेकिन हर बार ये चीज़ सेम फॉलो नहीं होता। किसी क्वेश्चन में आपको सेकंड और थर्ड भी लेना पड़ जाए, लेकिन मैक्सिमम मैं ये कहना चाहता हूँ मैक्सिमम आपको इसी तरीके का क्वेश्चन करना हो, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने पी और क्यू मान लिया। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया कि इंटीग्रेट करना है। सिंपल है, मेथड बहुत सिंपल है। ये इंटीग्रेट किया मैंने, लॉग के फॉर्म में आया, लॉग सी, यहाँ से हमने पी का वैल्यू निकाल लिया सिंप्लीफाई करने के बाद। अब इस पी का वैल्यू को मैंने इस इक्वेशन में पुट किया, यहाँ पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू में पुट कर दिया वैल्यू को। वैल्यू पुट करने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से q का वैल्यू आता है सी एक्स प्लस वाई अपॉन सी इज इक्वल टू क्यू। ये हमारा q का वैल्यू आ गया। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, ये कि मैंने आपको पूरा स्टेप बता दिया है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब यहाँ p का वैल्यू निकाल लिए, यहाँ q का वैल्यू निकाल लिए, लेकिन हमारे पास ध्यान से देखो यहाँ p और q के फॉर्म में है, हमको q के फॉर्म में नहीं चाहिए। यहाँ पर जो q का वैल्यू आया है वो p के फॉर्म में है क्या, नहीं है, और यहाँ जो p का वैल्यू आया वो q के फॉर्म में है, तो हमको वो वैल्यू नहीं चलेगा हमारा काम। तो हमको p का वैल्यू फाइंड करने के लिए फिर से px प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू में पुट करना पड़ेगा। इसमें जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हो आप इसको, इक्वेशन में पुट करेंगे तब जाके हमारा जो है p का वैल्यू आएगा, ओरिजिनल जो p का वैल्यू हम यूज़ करेंगे वो आएगा। ठीक है, तो उसमें हम डालते हैं p का वैल्यू सी क्यू एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी क्यू। यहाँ से हम q कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, सी एक्स प्लस में y बचेगा ब्रैकेट में q
इज इक्वल टू पी एंड क्यू, क्यू क्यू कैंसिल, तो यहाँ से p का वैल्यू क्या है हमारे पास सी एक्स प्लस वाई। ये हमारा ओरिजिनल p का वैल्यू है क्योंकि ये q की फॉर्म में नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको लास्ट स्टेप क्या बताया था, कैपिटल D z इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। इसमें वैल्यू पुट करते हैं p का, डी जेड इज इक्वल टू पी का वैल्यू क्या है यहाँ पर सी एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस क्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पर सी एक्स प्लस वाई अपॉन में सी डी वाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से सी एक्स में कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ हम कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। सी एक्स प्लस वाई कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा डी एक्स प्लस 1/c डी वाई, ये बचेगा ब्रैकेट में। अब यहाँ से क्या करते हैं, हम एलसीएम निकाल लेते हैं। डी जेड इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई, एलसीएम में क्या आएगा सी डी एक्स प्लस डी वाई, और सी को यहाँ ला लेते हैं तो सी डी एक्स प्लस डी वाई हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे, अब सी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ तक आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, सी को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पर क्या आएगा डी जेड सी सामने इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में डी एक्स सी सामने प्लस डी वाई। अब ध्यान से देखो, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जब मेथड आप यूज़ करते हो तो इसमें हम डी कॉमन लेंगे, कुछ अलग टाइप से लगेगा आपको, लेकिन ऐसा हो सकता है। सी डी जेड इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, लेकिन यहाँ से अब हमको डी कॉमन लेना है। ठीक है, डी यहाँ कॉमन इसलिए ले सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन, ये डी का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होना है एक्स और वाई के। ठीक है, यहाँ पास फंक्शन तो वही है, तो यहाँ मैं अगर डी कॉमन भी लेता हूँ तो सी एक्स, सी का तो होना नहीं है, एक्स का ही होना है, और अगर डी वाई का बात किया है तो वाई का ही होना है, एक्स सी का तो होना नहीं है, सी तो है भी नहीं वहाँ पास, तो यहाँ से मैं डी कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर में क्या बचेगा सी एक्स प्लस वाई। तो ये टेक्निक है, ये आप हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए आपको यूज़ हुआ है, तो अदरवाइज़ ये यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा सी डी जेड इज इक्वल टू, अब हम इसका आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, दोनों साइड अब इंटीग्रेट करना है इसको, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ आप लिख सकते हैं इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लिखना है। इसके बाद क्या होगा है, इसका करेंगे तो यहाँ इसको आप टी मान सकते हैं, एज्यूम कर लीजिए कि टी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई है, क्योंकि मैंने आपको बता चुका है अगर इंटीग्रेशन करते हो आप, सिंपल सीख लो पहले इंटीग्रेशन करना, टी और डी टी का जब इंटीग्रेशन रहेगा तो क्या होगा टी स्क्वायर बाय 2। क्यों हुआ ऐसा, 1 + 1 अपॉन में 1 + 1, लेकिन यहाँ हुआ क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है डायरेक्ट होता है, तो यहाँ क्यों हुआ क्योंकि यहाँ टी है और इसके रिस्पेक्ट में किसके हो रहे हैं टी के, इसलिए डायरेक्ट कर लिया हम इंटीग्रेशन। तो सेम चीज़ यहाँ भी फॉलो होगा, सी एक्स प्लस वाई किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है सी एक्स प्लस वाई, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ सी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, प्लस में C1 कांस्टेंट, और इधर का बात किया है तो यहाँ क्या आएगा Z, Z के रिस्पेक्ट में हो रहा है यहाँ पास, तो Z C इज इक्वल टू सी एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस C1। तो ये इसका आंसर है। कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, 4 पिट मेथड जो है बहुत इजी है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप 1-2 क्वेश्चन और अच्छे से लगा लिए वीडियो के साथ साथ तो आपको आसानी से 4 पिट मेथड सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया है, आपको आपके ऊपर है प्रैक्टिस करना पूरा। आप क्वेश्चन निकालिए इंटरनेट से या फिर कहीं से भी और पूरा इसका क्लियर कर लीजिए। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म 1-2 नहीं देखे हैं तो उसको पहले देख लीजिए, बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद इसमें 4 पिट मेथड तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।